बीते 24 घंटे में 2,17,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक बार फिर 2 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या का आंकड़ा, और यह आंकड़ा बेहद डराने वाला है। खतरनाक स्थिति कही जा सकती है। एक बार फिर 2 लाख के पार पहुंच चुका है। 2,17,000 का नया आंकड़ा सामने आया है, जो कोरोना संक्रमित मरीजों की नई संख्या है। बीते 24 घंटे में 2,17,000 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो चुका है। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर दिन आंकड़े लगातार ऊपर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर 2,17,353 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 1,185 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा भी डराने लगा है। 1,185 कोरोना संक्रमित मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई। 17,353 कोरोना संक्रमण के 2,17,353 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। कोरोना के संक्रमण में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2,17,353 कोरोना संक्रमण के नए केस। 1,185 कोरोना संक्रमित मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत। पूरे देश में आंकड़े डराने वाले हैं। न सिर्फ कोरोना संक्रमण के नए मामले, बल्कि मरने वाले मरीजों की संख्या में भी जबरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। 1,184 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटे में। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामलों का अगर जिक्र करें, नए केसेस का जिक्र करें तो 2,17,353। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, 2,17,353 लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले 2 लाख के पार। बिल्कुल, लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है और देश के अंदर जो मामले दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ 2 लाख से ऊपर रिपोर्ट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठाते हैं और लोगों की लापरवाही पर भी सवाल उठाते हैं। 24 घंटे के दौरान 2,17,353 मामले पूरे विश्व में किसी भी देश के समक्ष नहीं आए। और कल भी एक नया रिकॉर्ड बना था कि सबसे ज्यादा जो संक्रमण की रफ्तार थी, यानी कि प्रतिदिन 1 लाख से 2 लाख जो केस बन रहे थे, वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से भारत देश में बने हैं। सिर्फ 11 दिनों के अंदर 1 लाख से 2 लाख मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अमेरिका के अंदर 1 लाख से 2 लाख मरीज का आंकड़ा छूने में 21 दिन लग गए थे। तो भारत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्पीड अप प्रोसेस किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के, जगह जगह पर आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर किया जा रहा है। जो नॉन कोविड पेशेंट हैं उनका इलाज कई प्राइवेट और सरकारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंद कर दिया गया है। सरकार बेड्स बढ़ाने की ऊपर ध्यान दे रही है और जल्द ही हो सकता है कि लोगों को संबोधित करते हुए कुछ और सख्तियों का ऐलान भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से रविवार के दिन किया जा सकता है। तरुण, हर रोज 2 लाख के पार अगर कोरोना संक्रमित के नए मरीज सामने आ रहे हैं, इसके अलावा मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है, तो मान सकते हैं कि अब देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हेलो हेलो तरुण, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से 2 लाख के पार बीते 2 दिनों से लगातार आंकड़ा पहुंच रहा है और मरने वालों की संख्या भी हजारों में पहुंच चुकी है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े और मरने वाले मरीजों की संख्या सीधे देश को लॉकडाउन की तरफ लेकर जा रही है? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से लॉकडाउन पूर्ण तरीके से लगाना तो सरकारों के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि पहले लॉकडाउन के दौरान ही जो बिगड़ी अर्थव्यवस्था के हालात थे उससे ही देश उभर नहीं पाया है। तो ये लॉकडाउन पूर्ण तरीके से लगाया जाएगा, इसकी गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर, जिस तरह से दिल्ली के अंदर शुरू किया गया, पहले नाइट कर्फ्यू से उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होने जा रही है।
उससे शायद मामलों की तेजी में कमी आएगी, सरकार को ये लग रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरेलल स्तर पर इनहेंस किया जा रहा है, ये कोशिशें की जा रही हैं। और सरकार को उम्मीद है कि प्रशासनिक जो शक्ति है उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। बेशक डर पे फैले और बेशक वो जिम्मेदारी के तौर पे फैले। चलिए तरुण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सहयोगी तरुण कालरा जानकारी दे रहे हैं कि देश को पूर्णतः लॉकडाउन करने से सरकारें बचती हुई नजर आएंगी। आर्थिक बदहाली इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के नए मामलों को रोकने के लिए सरकारें सख्ती पर उतरती नजर आएंगी। राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो नाइट कर्फ्यू के बाद यहां वीकेंड कर्फ्यू की भी शुरुआत की जा रही है।